बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहीं किसान का जिक्र नहीं किया, कहीं एमएसपी का जिक्र नहीं किया, कहीं ओपीसी का ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में कोई जिक्र नहीं है। यही हालत कांग्रेस की है। कांग्रेस पार्टी ने भी एमएसपी का जिक्र नहीं किया। राहुल गांधी ने बयान तो दिया है कि मैं एमएसपी का कानून बनाएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में दोनों पार्टियां चिल्लाती है, ये कांग्रेस वाले बहुत चिल्लाए, लेकिन इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में कहीं ये नहीं लिखा कि हमारी सेंटर में सरकार बनने के बाद हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर देंगे। आज भी नहीं है। ये किसान विरोधी है, ये कर्मचारी विरोधी है, ये मजदूर और गरीब के विरोधी है। ये तो सिर्फ कैसे बड़े इंडस्ट्रीज को फ़ायदा मिल सके उसके ऊपर सोचते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे सवाल उठाए कि ये प्रॉपर्टियों पे सर्वे करेंगे, आपके मंगलसूत्र इकट्ठे करेंगे, जिनके बच्चों को ये सिर्फ और सिर्फ बुखलाहट है प्रधानमंत्री जी। ये मुसलमान को अलग थलग करना चाहते हैं। हिंदू और मुस्लिम के नाम पे चुनाव को जीतने का प्रयास है, नहीं जीत पाएंगे। 102 सीट की जो अब तक जो वोटिंग हुई है, जो रिपोर्ट इनके पास गई है, उससे इनको साफ और स्पष्ट बता दिया गया कि तुम 200 से भी कम में जाने वाले हो। तब ये नया कार्ड निकाल करके ले आए हैं, तब ये मंगलसूत्र की बात करी है। मोदी जी को मंगलसूत्र की बात नहीं करनी चाहिए, ये उनके मुंह से शोभा नहीं देता। जो खुद मंगलसूत्र की लाज नहीं रख पाए, वो किसी के मंगलसूत्र की बात क्यों करें। हमने जैसे ही संदीप का नाम दिया, यूथ है, पढ़ा लिखा लड़का है, इंजीनियर है, छोटी उम्र का है। ये जो जितने भी पुराने धुरंधर राजनीतिक आदमी हैं, इनका और कोई काम नहीं बचा। अब ये अगले की कैसे उसका तोड़ निकाला जाए, उस काम में लग जाते हैं। और कांग्रेस का जहाँ तिवाड़ी इस बात को लेकर के पिट गया आज कि आज तक कांग्रेस अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पाई, अब तक संगठन नहीं बना पाई। आज भी कांग्रेसी जूतम बजा रहे हैं आपस में। और वहीं भाजपा की हालत ऐसी है कि भाजपा के जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट है, चाहे अशोक तंवर जी है, चाहे चौधरी रणजीत सिंह है, चाहे कोई धर्मवीर है, या कोई मनोहर लाल खट्टर खुद हैं, कोई कैंडिडेट अब तक जाकर के गांव में प्रचार नहीं कर पाया, गांव के लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे पाया। किसानों के साथ जिस तरह का बर्ताव इन्होंने पिछले 5 वर्षों में किया है, आज किसान जागरूक हो चुका है। किसान आज हर आदमी से, हर राजनीतिक व्यक्ति से, जिन लोगों ने उनको प्रताड़ित किया, उनसे सवाल और जवाब करता है और पूछता है कि हमें दिल्ली जाने से अगर आप रोक सकते हो तो हम आपको अपने गांव में आने से क्यों नहीं रोक सकते। ये हमारा भी अधिकार है, तुम्हारे पास तो अधिकार नहीं था, तुम तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की ताकत की वजह से कर रहे थे। आज कील गाड़ने वाले लोगों की कील उखाड़ने का लोगों ने फैसला कर लिया। मैं हिसार के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हिसार में 3 उम्मीदवार हमारे उम्मीदवार के सामने, एक जेजेपी से, एक बीजेपी से और एक कांग्रेस से आने वाला है। तीनों के तीनों 4:30 बजे तक मलाई खाने वाले थे। तीनों ने किसानों को परेशान किया था और उन तीनों उम्मीदवारों को हिसार के जो मतदाता हैं वो बहुत बड़ा सबक सिखाएंगे। हमारी उम्मीदवार बहुत बड़े वोटों से जीत करके आएगी, क्योंकि लोगों का विश्वास हमारे प्रति बड़ा है। हमने लोगों की लड़ाई लड़ी, पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों की, चाहे उन पर कभी भी किसी भी तरह का अत्याचार सरकार ने करने का प्रयास किया। केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी थी जो उनके साथ जाकर के खड़ी हुई और उनकी लड़ाई विधानसभा में लड़ी, बाहर भी लड़ी, उनको न्याय दिलवाने का काम किया।